सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। अभी जो अनाउंसमेंट्स भी सुनी सत्संग के दौरान कि किस प्रकार सभी ने जहां इतने महीनों से ये वर्चुअल रूप में ही सही ये सत्संग का आनंद लिया और आगे भी ये ज्ञान चर्चाओं के माध्यम से सभी वो उसका आनंद जो लेंगे और फिर जो प्रार्थना दिवस और समागम फिर वो टेलीकास्ट उस रूप में। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में आज दिवाली से जुड़ी ये जो रोशनी की बात हो रही है और अगर देखें तो हमारे जीवन में तो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कोई रोशनी नहीं है, तो कैसे जहाँ सेलिब्रेट लाइट को कर रहे हैं, ये रोशनी का उत्सव मना रहे हैं, तो अपने मनों से बात शुरू हो रही है कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जहाँ हमारे मन में ये उजियारा हो गया, वहीं अपने जीवन में ये रोशनी को हम जिएं और आगे इस रोशनी को फैलाएं। और जिस प्रकार ये बात कि कैसे एक रामायण का जिक्र दिवाली से जुड़ा कि एक अगर रावण की बात होती है तो हर दशहरा जहाँ रावण जलाया जाता है और उसके पीछे ये बात कि कैसे एक इतनी भक्ति करने के बाद भी एक अभिमान ही था जिसने ये रावण का पतन का वो बना साधन। तो उसकी भक्ति रावण की देखें तो फिर भी बहुत थी, पर अगर हम अपने अंदर देखें तो क्या एक तिलफुल जितनी भक्ति भी हम कर लें या कोई एक कार्य अच्छा कर लें, हम उसी के अप्रिसिएशन में या फिर किसी तरह उसी के उस पे डिपेंड होते हैं कि अगर हमारा वाहवाही हो रही है तो वही अभिमान, चाहे कार्य कुछ ना किया हो, मन से भी वो ना किया गया हो, बस उसकी तारीफ का ही अभिमान हमें कहाँ ले जाता है। और हर साल जहाँ फिर वही कि एक अगर रावण को जलाया जाता है तो अगले साल फिर से रावण को बनाया भी जाता है कि फिर से जला सकें। तो अपने अंदर हम अगर हर साल ऐसी भावनाओं को ही ना जन्म लेने दें तो फिर से वो रावण बनाने का भी सबब नहीं बनेगा, फिर से वो रावण को जलाने की जरूरत भी नहीं होगी। ये कार्य हम सब ने अपने आप से जहाँ शुरू करना है कि कैसे अपने अंदर ये एक पाक साफ दिल के साथ इस ज्ञान की रोशनी, इस निरंकार के दीदार द्वारा जहाँ हर अपने जीवन के पल को एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बना लें, वहाँ उसी तरह अपने जीवन में सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से इस निरंकार के एहसास को कायम रखें। कैसे फिर एक हर एक ने जो आज बात भी करी कि दिया दिया में रोशनी है और कैसे फिर वो रोशनी ही एक हर जगह फैल रही है, वो अंधियारा दूर हो रहा है। जहाँ वो बातें भी हुई कि कैसे एक दिए से दूसरे दिए का जलना संभव होता है, सिर्फ एक वो आग की एक लाइट की जरूरत जो है वो एक फैक्टर होना चाहिए और ये लाइट फिर हर जगह स्प्रेड होती है। कैसे वो बात भी की गई कि दिए तले अंधेरे वाली, कि हमेशा ही एक अगर अपने आप को भी जीवन में हर कोई ऐसे बोलते हैं कि कोई बात तभी की जाए अगर अपने जीवन में लागू होती है, और वही कि हम अगर स्वयं एक मानते ही नहीं ये कुछ अच्छाई में, तो फिर हम अच्छाई आगे दे कैसे सकते हैं। तो अपने ऊपर ही वो बात को लागू किया जाए ताकि फिर एक इधर उधर ना देखा जाए और देखें कि हमारे दिए के नीचे लाइट है कि नहीं है, हमारे जीवन में वो सब वैल्यूज हैं कि नहीं है। तो किस तरह संतों ने तो युगों युगों से ही ये रोशनी ही फैलाने का काम किया है और अब भी आप महापुरुष उसी में हर पल लगे हैं कि किस तरह ये हर एक के मन में होता है कि हम तो जुड़ गए हैं इस रोशनी के साथ, आगे कैसे और महात्माओं को भी ये ज्ञान की रोशनी के लिए सब संसार के लोगों को कैसे इस ज्ञान की रोशनी के एक रूबरू कराया जाए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ संतों के लिए
तो ये त्योहार हो या ना हो, हर दिन वो एक समान वाली बात, पर एक जो सेलिब्रेशन है वो इस ज्ञान की सेलिब्रेशन, ये जीते जी ब्रह्मलीन होने की सेलिब्रेशन। तो कैसे आगे समागम भी जहाँ आ रहा है, आप सब बढ़ चढ़ के सेवाएं भी निभा रहे हैं, तो उसी रूप में जहाँ दिल में वो जो जज्बे की बात कि ये तो सेलिब्रेशंस में कंटिन्यू ही होना है, तो हर एक के दिल में जहाँ मानवता के लिए एक अच्छी भावनाएं जब हैं, तो हर पल ही फिर दिवाली है। हर एक ने अपने किरदार को जब और निखारना है, तो हर पल ही दिवाली है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि एक भक्ति भरा जीवन इस निराकार के आश्रय होकर हर कोई जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।